नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीएस न्यूज चैनल। वक्त हो चुका है दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरों की ओर रुख करने का, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हाईकोर्ट ने आरक्षण नियमों पर सुनाया फैसला, दिव्यांगों को नहीं मिलेगा SC/ST का अधिकार। एरो इंडिया 2025, राजनाथ सिंह बोले रक्षा उपकरण पूरी दुनिया के लिए आकर्षण केंद्र। दिल्ली में डीएम का नाम मिलता साथ तो आप हो जाती पूरी तरह साफ, बीजेपी क्यों नहीं खत्म कर पाई वर्चस्व। ट्रंप से बैठक से पहले पीएम मोदी को खड़गे ने दी खास सलाह, प्रणब मुखर्जी के बेटे कांग्रेस में वापसी। गोल्ड के दाम में फिर हो गया उलटफेर, चांदी ने भी बदली करवट, जाने आज का लेटेस्ट भाव। दोस्ती बने रहे लेकिन अब सरेंडर के मूड में नहीं, कांग्रेस बंगाल से लेकर यूपी बिहार तक संदेश। जी हां, एक एक करके पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अगर आपको भी लगता है देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर के बैलेट पेपर पर होना चाहिए, अगर आप भी हमारी बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और आप किस राज शहर से न्यूज़ को देख रहे हैं कॉमेंट में जरूर लिखिए। चलिए खबरों को जानते हैं विस्तार से। जी हां, आपको बता दें कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी चिट्ठी। आप नेता ने कहा, मैं कहीं नहीं भागा हूं, दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठ मुकदमे में फंसा रहे। संजय रावत ने एकनाथ शिंदे पर साधा निशाना, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम को मिले पुरस्कार पर खड़े किए सवाल। कहा, पुरस्कार या तो खरीदे जाते हैं या फिर बेचे जाते हैं। तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी में देरी से नाराज एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल APC ने कहा, मुझे HAL पर भरोसा नहीं, फरवरी तक 11 फाइटर का था वादा। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने बीजेपी को भेजा 8 पेज का जवाब, बोले और जवाब चाहिए तो वो भी भेज दूंगा। बीजेपी ने भेजा था नोटिस। नूरी में किसानों की महापंचायत, किसान आंदोलन के लिए साल पूरे होने पर जुटे किसान, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा। भारत में बड़ा भ्रष्टाचार, 3 पायदान गिरकर 86 रैंक पर पहुंचा। 180 देशों की लिस्ट में चीन 76 और पाकिस्तान 135वें नंबर पर। आंध्र प्रदेश सरकार का बड़ा ऐलान, महिलाओं को मिलेगी वर्क फ्रॉम होम सुविधा। सीएम नायडू का प्लान, प्रदेश के हर शहर कस्बे मंडल में होंगे IT ऑफिस। गुजरात बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी के 20 भागी नेताओं को जारी किया कारण बताओ नोटिस। हेमंत कंसारा ने 6 साल के लिए पार्टी से निलंबित करने की दी चेतावनी। राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल ने बीजेपी को नोटिस का दिया जवाब, बोले कार्रवाई क्या होगी CM खर्रा नहीं बता सकते। कैबिनेट मंत्री ने सरकार पर फोन टैप करने का लगाया था आरोप। मुफ्त की योजनाओं के ऐलान से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा इससे लोग काम नहीं करेंगे। बांग्लादेश में तस्लीमा नसरीन की किताब बेचने पर बुक स्टॉल पर हमला, मोहम्मद यूनुस ने दिए जांच के आदेश। राजधानी ढाका में चल रहा किताब मेला। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच लोमर मार्च में लौटेंगे धरती पर, नासा ने दी जानकारी। दोनों 8 महीने से स्पेस स्टेशन में फंसे, दोनों की SpaceX कैप्सूल में होगी वापसी। अमेरिका दौरे पर गए जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान, गाजा के 2000 बीमार बच्चों को देश में रखने की कही बात। फिलिस्तीन को देश में बसाने से किया इनकार, ट्रंप ने मदद रोकने की दी थी धमकी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी, कहा कि हमास 15 फरवरी तक करे बंधकों को रिहा, नहीं तो सीज फायर खत्म और जंग होगी शुरू। सैनिकों को तैयार रहने के लिए दिए आदेश। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की रूस के साथ जमीन की अदला बदली को हुए तैयार। कहा, ट्रंप अगर यूक्रेन रूस को एक टेबल पर ला पाए तो ऐसा मुमकिन। एक इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने कही यह बात। विकसित भारत लक्ष्य के लिए जुटाने होंगे 347 लाख करोड़, वित्तीय क्षेत्र का तेजी गति से विस्तार जरूरी। HSBC म्यूचुअल फंड की रिपोर्ट में किया गया दावा। जीवाश्म ईंधन का अचानक से इस्तेमाल बंद करना संभव नहीं, यह प्राथमिक के आधार पर ही है, संभव केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिया वादा। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह चैंपियन ट्रॉफी से हुए बाहर, अभी इंजरी से रिकवर नहीं हो पाए हैं। बुमराह की जगह हर्षित राणा को मिली फाइनल स्क्वाड में जगह। पंचायत फेम एक्टर जितेंद्र कुमार ने कहा, किसी भी फिल्म मेकिंग में राइटिंग है सबसे जरूरी हिस्सा है, स्क्रिप्ट अच्छी हो तो बाकी चीजें मायने नहीं रखती। कश्मीर के दर्द को पर्दे में लाना चाहती है लेट्स मीट एक्ट्रेस सुमन राणा, बोली हम स्कूल में तैयार नहीं धमाके देखते थे।
महाराष्ट्र में महायुति सरकार में दरार दिखाई देने लगी है। डिप्टी सीएम और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे की नाराजगी बढ़ती दिखाई दे रही है। दरअसल देवेंद्र फडणवीस ने राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का पुनर्गठन किया और इसमें एकनाथ शिंदे को जगह नहीं दी गई है, जबकि एनसीपी चीफ और डिप्टी सीएम अजित पवार को इसमें शामिल किया गया है। 9 सदस्यीय इस प्राधिकरण में बीजेपी और एनसीपी नेताओं को तो जगह मिली, लेकिन शिवसेना को जगह नहीं दी गई। शिंदे के पास शहरी विकास मंत्रालय भी है, जिससे अधिकारियों की मदद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार में ली जाती रही है। इसके बावजूद शिंदे को इस प्राधिकरण में जगह नहीं मिलने के कारण शिवसेना नेताओं में गुस्सा दिखाई दे रहा है। फिलहाल शिंदे का इसे लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। पहले से ही पालक मंत्री पद को लेकर शिवसेना और बीजेपी के बीच टकराव चल रहा है। इसी के चलते रायगढ़ और नासिक के पालक मंत्री अभी से घोषित नहीं कर पाए। एक तरफ बीजेपी और शिवसेना के बीच टकराव चल रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर भी टकराव खुलकर सामने आ गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता और राज्य के पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे ने ऐलान किया है कि उनके पिता गोपीनाथ मुंडे के समर्थकों की इतनी संख्या है कि वो अलग दल बना सकती है। दरअसल मुंडे अपने मंत्रालय से खुश नहीं है। अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चिंता है कि वो पंकजा मुंडे की नाराजगी को दूर करे या फिर एकनाथ शिंदे को संभाले। देवेंद्र फडणवीस को राहत बस इतनी है कि उनकी सरकार पर किसी तरह का संकट नहीं है, लेकिन सरकार के अंदर बढ़ते टकराव ने उनकी चिंता को जरूर बढ़ा दिया है। संजय राउत के शरद पवार को लेकर दिए गए बयान पर जमकर राजनीति चल रही है। शिवसेना के तमाम नेता जहां संजय राउत को बयान को पूरी तरह सही बता रहे हैं, तो वहीं शरद पवार की पार्टी के नेता शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं को सलाह दे रहे हैं कि हर चीज को राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। संजय राउत ने शरद पवार के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को सम्मानित किए जाने को लेकर सवाल खड़े किए थे। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पुत्र अभिजीत मुखर्जी ने बुधवार को ममता बनर्जी का साथ छोड़ दिया और फिर से कांग्रेस में वापस लौट गए। कांग्रेस में वापसी पर उन्होंने कहा है कि मैंने कांग्रेस छोड़कर एक राजनीतिक गलती की थी। अभिजीत मुखर्जी ने कहा है कि वो तृणमूल कांग्रेस छोड़कर लौट आए हैं। बता दें कि अभिजीत मुखर्जी जुलाई 2019 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। 5 साल बाद बुधवार दोपहर 1 बजे वो कोलकाता स्थित विधान भवन में फिर से कांग्रेस में वापसी की। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रदीप भट्टाचार्य, विधायक गुलाम अहमद मीर सहित कांग्रेस के शीर्ष नेता उपस्थित थे। लोकसभा चुनाव में मिलकर लड़ने का लाभ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भले ही ना मिला हो, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में अलग अलग लड़ना सियासी और तौर पर महंगा पड़ा है। कांग्रेस दिल्ली में एक बार फिर अपना खाता नहीं खोल सकी। कांग्रेस के आक्रामक चुनाव लड़ने का खामियाजा अरविंद केजरीवाल और आपको भुगतना पड़ा है। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को सिर्फ अपनी सीट पर शिकस्त ही नहीं खानी पड़ी, बल्कि पार्टी को एक दशक के बाद दिल्ली की सत्ता से बाहर होना पड़ा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बहाने कांग्रेस ने साफ कर दिया कि इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ दोस्ती तो बनाकर रखेगी। दिल्ली की सियासत में एक दशक से बरगद की तरह जमे और जड़ जमाए रखने वाली आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में करारी मात खानी पड़ी है। 2015 और 2020 में क्लीन स्वीप करने वाली आम आदमी पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी 48 सीटों के साथ सत्ता में वापसी करने में कामयाब रही। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया सहित आपके तमाम दिग्गज नेता चारों खाने चित हो गए। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के डीएम वोट बैंक के साथ नहीं मिलता तो पूरी तरह से साफ हो जाती। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से इस बार से चुनाव में आम आदमी पार्टी सिर्फ 22 सीटें ही जीतने में सफल रही। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक दिव्यांग सिविल सेवा अभ्यर्थी धर्मेंद्र कुमार की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कुमार को झटका देते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ओबीसी उम्मीदवारों की तुलना SC/ST उम्मीदवारों से नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग आरक्षण मानदंड है। पीठ ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति संविधान द्वारा पहचानी गई अलग श्रेणियां हैं और उनके लिए आरक्षण मानदंड के मनमाना नहीं किया जा सकता। बता दें कि यह फैसला 4 फरवरी को हुआ, जब ओबीसी श्रेणी से आने वाले 38 वर्षीय धर्मेंद्र कुमार ने अपनी याचिका में दावा किया कि SC/ST अभ्यर्थियों के लिए सिविल सेवा परीक्षा में असीमित प्रयास की अनुमति देना भेदभावपूर्ण है। कुमार ने 9 बार सिविल सेवा परीक्षा दी और हर बार परीक्षा पास करने में असफल रहे। एरो इंडिया 2025 में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को कहा है कि भारत परिवर्तन के क्रांतिकारी दौरे से गुजर रहा है और देश के लड़ाकू विमान, मिसाइल प्रणाली, नौसैनिक जहाज न केवल हमारी सीमाओं की रक्षा कर रहे बल्कि पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन रहे हैं। एरो इंडिया 2025 के समापन समारोह पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि एरो इंडिया ने ऐसी ऊंचाइयों को छुआ है जो न केवल अद्वितीय है बल्कि ऐतिहासिक भी है। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 3 दिनों से इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत रूप से मौजूद था और अगर मुझे अपने अनुभव को 3 शब्दों में व्यक्त करना है तो वो है ऊर्जा, ऊर्जा और ऊर्जा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने वाले हैं। ट्रंप के साथ बैठक से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को खास सलाह दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के ट्रंप के सामने टैरिफ और दर्दनाक निर्वासन का मुद्दा उठाना चाहिए। खड़गे ने एक्स पर लिखा कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अमेरिकी समक्ष राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात करें तो उन्हें 2T को उठाना चाहिए, जो सभी भारतीयों के लिए बेहद चिंता का विषय है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है। भाजपा ने इस चुनाव में जीत दर्ज की है और सरकार बनाने की तैयारी चल रही है। इस चुनाव में भाजपा ने 48 सीटों पर और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटों पर जीत दर्ज की है। हालांकि कांग्रेस को एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा है। इस सीट पर भाजपा ने परवेश वर्मा और कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया था। संदीप दीक्षित को भी इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि संदीप दीक्षित ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल को लेकर बयान दिया है। सार्वकालिक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद बुधवार को सोने की कीमत में लगातार दूसरे दिन गिरावट दर्ज की गई। राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 340 रुपये घटकर 87,960 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गई। पीटीआई की खबर के मुताबिक मंगलवार को 99.9% शुद्धता वाला सोना 88,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। 99.5% शुद्धता वाला सोना 340 रुपये घटकर 87,560 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।